नमस्ते फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे भाजिकता के नियम। भाजिकता के नियम है दो की भाजिकता का नियम। दो की भाजिकता का नियम। दो की भाजिकता का नियम जानने से पहले थोड़ा सा हम भाजिकता पर चर्चा करते हैं कि भाजिकता होती क्या है। तो मित्रों, जैसे अपने पास कोई संख्या है 570। अब इस 570 संख्या में किन किन संख्याओं का भाग जा रहा है, ये ज्ञात करने के लिए जिन नियमों का प्रयोग करते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं? भाजिकता के नियम कहते हैं। अब जैसे इसमें किन किन संख्याओं का भाग जा रहा है ये हमें पता नहीं है, हर संख्याओं का भाग देकर देखेंगे तभी पता चलेगा, लेकिन इतना हमारे पास परीक्षा में समय नहीं होता है और इसलिए हमें ये नियम याद करने हैं। तो दो की भाजिकता का नियम क्या है? दी गई संख्या में दी गई संख्या का इकाई अंक दी गई संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो। दी गई संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो। उदाहरण जैसे ये पड़ा है 570। अब 570 में इकाई अंक 0 है तो यानी ये 2 से भाज्य है, यानी ये 2 की भाजिकता के नियम का पालन करती है। और अब नंबर 2 पर है अपने पास 3 की भाजिकता का नियम। 3 की भाजिकता का नियम। 3 की भाजिकता के नियम में हमें पढ़ना है दी गई संख्या के अंकों का योग। दी गई संख्या के अंकों का योग 3 से भाज्य हो। 3 से जैसे लिखते 3 से भाज्य हो। जैसे अपने पास संख्या है 75 है। अब हमें क्या करना है? इस 75 के अंकों का योग, जैसे 7 और 5 12 हो गए। 7 और 5 12 हो गए। अब 12 3 से भाज्य है तो संख्या 75 भी 3 से भाज्य होगी। जैसे अपने पास संख्या है 21, योग कितना होता है? 3 होता है। 3 से भाज्य है तो संख्या भी भाज्य है। जैसे अपने पास 25, 2 और 5 7, यानी 3 से भाज्य नहीं है तो संख्या भी 3 से भाज्य नहीं होगी। नंबर 3 पर है अपने पास अगला उदाहरण है 4 की भाजिकता का नियम। 4 की भाजिकता का नियम। 4 की भाजिकता का नियम। 4 की भाजिकता क्या कहती है? यह नियम कहता है कि दी गई संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से भाज्य हो। 2 अंक किससे भाज्य होने चाहिए? 4 से भाज्य हो। जैसे अपने पास उदाहरण है 228। अब देखो इसके अंतिम 2 यानी 28, ये 4 से भाज्य है, इसमें 4 का भाग जा रहा है, इसका मतलब ये संख्या पूरी संख्या भी 4 से भाज्य होगी। अपने पास उदाहरण जैसे 635। अगले 2 अंक 4 से भाज्य नहीं है तो पूरी संख्या भी 4 से भाज्य नहीं होगी। क्लियर? अब अगला है 5 की भाजिकता का नियम। 5 की भाजिकता का नियम। 5 की भाजिकता का नियम जानेंगे। दी गई संख्या का इकाई अंक
या तो 0 हो या फिर 5 हो, 0 और 5, बस इतना याद रखना है। जैसे 755, 760, 761 नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर 0 या 5 नहीं है, यानी अगर 0 और 5 हो तो वो 5 से भाज्य होगी। नंबर 5, 6 की भाज्यता का नियम, 6 की भाज्यता का नियम। छह की भाज्यता का नियम कहता है दी गई संख्या 2 व 3 से भाज्य हो, 2 व 3 से भाज्य हो। जैसे 18, अब 18 2 से भाज्य है, कैसे है? 2 से भाज्य है, कैसे है? क्योंकि इसका इकाई अंक कितना है? 8 है। कितना है? 8 है। तो ये किससे भाज्य हो गई? 2 से भाज्य है। 1 और 8 9 होते हैं, यानी इनका योग 9 हो रहा है, तो ये किससे भाज्य हो गई? ये 3 से भाज्य हो गई। किससे? 3 से भाज्य है। अगर 2 और 3 दोनों से भाज्य है तो मतलब ये किससे भाज्य हो गई? 6 से। किससे? 6 से हो गई। क्लियर? अब देखो और देखते कोई उदाहरण, जैसे 24 है, 24 2 से है क्योंकि इकाई अंक 4 है, तो 2 से हो गई। 2 और 4 6 होते हैं, 3 से हो गई। दोनों से हो गई तो किससे हो गई? 6 से हो गई। क्लियर? नंबर 6 पर है अब 8 की भाज्यता का नियम। 8 की भाज्यता का सात की भाज्यता का नियम हम इसलिए नहीं पढ़ रहे क्योंकि 7 की भाज्यता 10वीं तक प्रश्नों में कम ही पूछते हैं, नवोदय के प्रश्नों में नहीं पूछते हैं। तो 8 की भाज्यता का नियम क्या कहता है? दी गई संख्या के अंतिम 3 अंक, संख्या के अंतिम 3 अंक, दी गई संख्या के अंतिम 3 अंक किससे विभाजित होने चाहिए? अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित होने चाहिए, 8 से भाज्य हो। क्लियर? जैसे अपने पास उदाहरण है 1248। अब आप देखो अंतिम 2 3 अंक 248 8 से भाज्य हैं, भाज्य होंगे, चेक कर लो आप, भाज्य है इसलिए ये संख्या भाज्य है। और भी आप उदाहरण देख सकते हो। उसके बाद अपने 7 नंबर है 9 की भाज्यता का नियम। 9 की भाज्यता का नियम। 9 की भाज्यता क्या कहती है? 9 की भाज्यता कहती है कि दी गई संख्या के अंकों का योग 9 से भाज्य हो, 9 से भाज्य हो। जैसे इसका उदाहरण यहां लेते हैं, जैसे 72। अब 72 7 और 2 9 होते हैं, 9 से भाज्य है। 81 8 और 1 9 होते हैं, 9 से भाज्य है। क्लियर? और भी जैसे आप उदाहरण देखो जो भाज्य नहीं हो, जैसे 55 5 और 5 10 होते हैं, भाज्य नहीं है, तो संख्या भी भाज्य नहीं होगी। क्लियर? अब बचा है 10 की भाज्यता का नियम। तो 10 की भाज्यता का नियम ऊपर लिखते हैं, उससे पहले थोड़ा रिवीजन करते हैं। पहले 2 की भाज्यता का नियम। 2 की भाज्यता का नियम कहता है कि दी गई संख्या का इकाई अंक कितना होना चाहिए? 0 2 4 6 और 8। उदाहरण हमने क्या लिखा था? 570। 3 की भाज्यता का नियम। 3 की भाज्यता का नियम कहता है दी गई संख्या के अंकों का योग 3 से भाज्य हो।
दी गई संख्या के अंकों का योग 3 से भाज्य है, जैसे 21 2 और 1 3, 75 7 और 5 12, 25 2 और 5 7 जो भाज्य नहीं है तो हमने कट कर दिया। आगे है 4 की भाज्यता का नियम। 4 की भाज्यता का नियम, दी गई संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से भाज्य हो। अंतिम 2 अंक जो संख्या दी होगी उसके अंतिम 2 अंक आप ले लो और उनमें 4 का भाग देकर देखो, अगर भाग जा रहा है तो समझो पूरी संख्या में भाग जा रहा है। जैसे 228 28 में जा रहा है तो पूरी संख्या में, क्लियर। 635 35 में नहीं जा रहा है, 635 में भी नहीं जाएगा। 5 की भाज्यता का नियम, 5 की भाज्यता कहती है कि दी गई संख्या का इकाई अंक 0 और 5 हो। दी गई संख्या का इकाई अंक 0 और 5, बस इतना याद रखना है। और 6 की भाज्यता का नियम कहता है दी गई संख्या 2 व 3 से भाज्य हो। दी गई संख्या या तो 2 से भाज्य हो या फिर 3 से भाज्य हो, सॉरी दोनों से, 2 और 3 दोनों से भाज्य होनी चाहिए। तो वो किससे हो गई? 6 से हो गई। अगर 1 से भाज्य है तो वो 6 से भाज्य नहीं होगी, यानी अगर या तो 2 से भाज्य है या फिर 3 से भाज्य है अकेले से, तो वो 6 से भाज्य नहीं होगी, संयुक्त रूप से दोनों से भाज्य होनी जरूरी है। 8 की भाज्यता का नियम, 8 की भाज्यता कहती है कि दी गई संख्या के अंतिम 3 अंक, देखो 4 में क्या कह रहा था? अंतिम 2 अंक, और 8 में कह रहा है अंतिम 3 अंक, अंतिम 3 अंक 8 से भाज्य हो, क्लियर। 9 की भाज्यता का नियम, दी गई संख्या के अंकों का योग 9 से भाज्य हो। किससे भाज्य हो? 9 से भाज्य हो। दी गई संख्या के अंकों का योग 9 से भाज्य होना चाहिए। जिससे 72 7 और 2 9 हो रहे हैं, 81 8 और 1 9, और 55 5 और 5 10, यानी ये नहीं। अब आपको मैं लिखाता हूं 10, ये याद रखना है। अगर दी गई संख्या का इकाई अंक 0 है तो समझो कि वो संख्या 10 से भाज्य है। अब एक और छोटा सा टॉपिक है इकाई अवयव, वो पढ़ते हैं। इसकी परिभाषा है वह अवयव, इसको तत्समक भी बोलते हैं। तत्समक, आपने तत्समक संस्कृत में पढ़े होंगे, हिंदी में पढ़े होंगे, यहां गणित में भी तत्समक है। इकाई अवयव या तत्समक, वह अवयव जो नहीं, वह अवयव जिसके किसी संख्या में, वह अवयव जिसके किसी संख्या में जोड़ने, घटाने या गुणा करने पर, गुणा जिसको कर दो आप, जिसको घटाने या गुणा करने पर संख्या का मान अपरिवर्तित रहता हो। परिवर्तित रहे या रहता हो। जैसे पहला है जोड़ने या घटाने पर, तो जोड़ने या घटाने के लिए अवयव, जोड़ने या घटाने के लिए अवयव के लिए तत्समक कर दो आप, छोटा शब्द है तत्समक। क्या है? 0। कैसे? उदाहरण, अपन 5 में अगर 0 जोड़ेंगे तो मान क्या आएगा? 5 ही तो आएगा, यानी ये 0 5 में जुड़ा है, फिर भी 5 का मान अपरिवर्तित है। 0 इस संख्या में जुड़ा है, फिर भी इस संख्या का मान अपरिवर्तित है, यानी मान में परिवर्तन नहीं आया है। तो मतलब 0 क्या हो गया? इकाई अवयव हो गया या तत्समक हो गया। किसके लिए? जोड़ने के लिए। अब जैसे दूसरा उदाहरण देखें तो 6 माइनस 0 क्या आएगा? 0 आएगा? नहीं भैया, 6 आएगा। क्या आएगा? 6। तो 6 में से 0 हमने घटाया तो भी मान क्या रहा? 6 ही रहा, यानी 0 ने कोई प्रभाव नहीं डाला। तो जोड़ने या घटाने के लिए क्या हो गया? 0 हो गया। अब गुणा के लिए तत्समक,
अब गुणा के लिए तत्समक 1 क्या होगा 1। कैसे? ऐसे, जैसे देखो 7 गुणा 1 क्या आएगा? 7 ही तो आएगा। यानी हमने 7 को 1 से गुणा किया फिर भी 7 रहा, इस 1 ने कोई मान में परिवर्तन नहीं किया, तो गुणा के लिए क्या हो गया 1, जोड़ने घटाने के लिए क्या हो गया 0। क्लियर?